हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन को समझ लें, उसके बाद में अपने तरीके से आपको समझा दूंगा कि आखिर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है। आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ ए कर्व एट गिवन पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड कर्वेचर। ठीक है, यानी आपका जो कर्व होता है, ये आपका कर्व अल्टीमेटली किस पे डिपेंड होता है, तो इसकी बेंडिंग पे डिपेंड होता है। यानी आपका जो कर्व है ये कितना बैंड है, इस पे आपका डिपेंड होता है जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। कैसे? देखो, जैसे हमने कहा कि एक हमने कर्व लिया, एक ऐसे हमने कर्व लिया। ठीक है, एक हमने ऐसे कर्व लिया। अब ये जितना आपका बैंडिंग ज्यादा होगा, जितना आपका ये बैंडिंग ज्यादा होगा, उतना आपका जो रेडियस का कर्व होगा वो छोटा होगा। और जितना आपकी बैंडिंग कम होगी, जितना आपकी बैंडिंग कम होगी, उतना आपका रेडियस बड़ा होगा। कैसे? जैसे मैंने कहा कि आपका क्या है, ये आपका कोई कर्व है। तो इस कर्व से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, इस कर्व से हम लोग एक सर्कल बना रहे हैं। तो इस कर्व से जब हम लोग सर्कल बनाए तो इसकी जो रेडियस निकल कर आई, वो रेडियस आपकी क्या निकल कर आई, ये निकल कर आ गई। तो यहाँ पर जो आपने कर्व लिया था, इस कर्व का जो आप लोगों ने रेडियस निकाला है, यही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो यहाँ पर जो आपका ये कर्व था, ये आपका इतना बैंड था। क्या इतना बैंड था? मतलब इससे जो आपका रेडियस निकल कर आया, वो रेडियस आपका निकल कर आया, ये निकल कर आ गया। ठीक, और यही अगर मैं कहूं, इसका जो रेडियस जो आपका कर्व है, इस कर्व की जो बैंडिंग है वो ज्यादा है। जैसे मैंने कहा ये इतना बैंड है, क्या है, इतना बैंड है। इससे अगर मैं सर्कल बनाऊं तो इससे सर्कल इतना छोटा सा सर्कल बनेगा। तो यहाँ पर जो आपका रेडियस होगा, वो रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो वही मैंने आपको बताया कि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये आपकी कर्व की बैंडिंग पे डिपेंड करता है। कैसे? जैसे आपका बैंडिंग अगर जो बैंडिंग है, ये बैंडिंग अगर क्या है, ज्यादा है, तो आपका जो रेडियस होगा, वो रेडियस आपका क्या होगा, कम होगा। और यही अगर बैंडिंग क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, जो आपका सॉरी जो बैंडिंग अगर आपकी कम है, तो जो आपका रेडियस होगा, वो रेडियस आपका ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप लोग यही ध्यान रखना कि जो आपका कर्व होता है, उस कर्व का जो आपका रेडियस होता है, वही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, क्या होता है, उस कर्व का जो रेडियस होता है, वही आपका रेडियस कर्वेचर होता है। और अगर आपसे कहे कि आप ये डिपेंड किस पे करता है, तो उसकी बैंडिंग पे डिपेंड करता है। जितनी आपकी कम बैंडिंग होगी, उतना आपका रेडियस ज्यादा होगा। जितनी आपकी बैंडिंग ज्यादा होगी, उतना आपका रेडियस कम होगा। आई होप आप इतने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से। किससे डिनोट करते हैं, रो से। तो ये जो आपका रेडियस निकल कर आया है, इस कर्व का जो आपका रेडियस निकल कर आया है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका एक कर्व का रेडियस निकल कर आया है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो आई होप आप इतने जितनी चीजें मैंने आपको बताई हूँ, सारी चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखो जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इससे आपके दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो आपको क्या दिया कि आपको एक फंक्शन दे दिया, और फिर आपसे पूछा गया कि आप इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए, इसका आप रेडियस बताइए। और दूसरा आपका क्या होता है, उस फंक्शन का आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट दे दिया जाता है। ठीक है, क्या दे दिया जाता है, उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे दिया जाता है। फिर उसके माध्यम से आपको उसके रेडियस को ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको दो फार्मूले यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला फार्मूला आपका क्या होता है, जब आपको कोई फंक्शन दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आप इसका रेडियस बताओ, फिर आप कैसे निकालेंगे। और दूसरा फार्मूला मैंने बताया कि उसका जो आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है, उसके माध्यम से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका होता है, मतलब पहला आपका फार्मूला होता है कि जब आपको कोई फंक्शन दिया जाता है, तो उसका फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू, आपका क्या होता है, रो इज इक्वल टू होता है आपका 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपान डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, पहला फार्मूला, कब, जब आपको फंक्शन के रूप में दिया है। और दूसरा फार्मूला आपका होता है रो इज इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर, क्या होता है, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपान में क्या होता है आपका एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस क्या होता है वाई डैश और एक्स डबल डैश। ये आपका क्या होता है, और सॉरी 2 मिनट,
स्क्वायर एस कर दें, हाँ। ये आपका होता है किसका फार्मूला? तो ये आपका फार्मूला होता है जब जब आपको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट दिया गया है, ठीक है? इसकी पावर क्या होती है? 3/2। ये आपको दिया जाता है फार्मूला, ये फार्मूला आपको दिया जाता है जब आपको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट दिया है, या आपको जब सिंपल क्या है? सिंपल जब आपको फंक्शन दिया गया है तब दिया जाता है, ठीक है? तो सिंपल में आपका क्या होता है? रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कि पूरे की पावर 3/2 अपान d2y/dx स्क्वायर, ठीक है? दूसरा आपको दिया जाता है कि रो इज इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का, यानी एक्स जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपान में क्या है? एक्स डैश वाई डैश, ये इंटू में चल रहा है। एक्स डैश वाई का डबल डेरिवेटिव माइनस वाई डैश और जो आपका एक्स है इसका डबल डेरिवेटिव, ठीक है? तो ये आपको दिया जाता है जब आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आखिर क्या होता है। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपका जैसे मैंने कहा कि आपको फंक्शन अलग अलग दे दिए, एक्स इज इक्वल टू क्या दिया? एफ टी दे दिया गया, ठीक है? और वाई इज इक्वल टू क्या दिया? जी टी दे दिया, ठीक है? जब आपको ये फंक्शन देते हैं, इस तरह से फंक्शन आपको दिया जाता है, तो ये आपका क्या होता है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है। अब और जब आपको कोई डायरेक्ट एफ एक्स इज इक्वल टू कोई फंक्शन दे दिया गया, तो ये आपका क्या होता है? फंक्शन होता है, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों के बेस पे मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है? तो इन दोनों के बेस पे मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आपका क्या है? तो क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन मैं ले लूँ। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है? इसका आपको कोई फंक्शन दिया गया है, तो इस फंक्शन का आप लोगों को रेडियस निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, इसका रेडियस आप लोग कैसे निकालेंगे? 2 मिनट में ऐड कर लें। तो इसका रेडियस आप लोग कैसे निकालेंगे? तो इसका रेडियस मैंने आपको पहले ही फार्मूला क्या बता दिया है। तो इसका जो फार्मूला होता है, जब आपको क्या फंक्शन के रूप में कोई चीज दी जाती है, तो उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो वो फार्मूला होता है 1 प्लस क्या होता है? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 अपान में क्या होता है आपका? अपान में होता है d2y/dx स्क्वायर। ये आपका क्या होता है? पूरा फार्मूला होता है, ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे? देखो, ये जो आपको फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है? ये आपको जो फंक्शन दिया गया है इसका हम लोग पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है? dy/dx निकालेंगे। तो ये आपका क्या होगा? तो ये आपका होगा 2x प्लस क्या होगा आपका? 2y, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy/dx इज इक्वल टू ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है? तो यहां से मैं अगर कहूँ 2y dy/dx की वैल्यू अगर निकालूं, dy/dx की वैल्यू आपकी क्या होगी? तो ये आपका इधर प्लस में है, इस टर्म में जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा? -2x हो जाएगा अपान ये आपका जो 2i है, ये 2i आपका जब नीचे चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 2i हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ से मैं इस टर्म को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने dy/dx की वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने निकाल ली, ठीक है? तो यहाँ से आपका ये 2 आपका कैंसिल हो गया। तो आपको मिला क्या? तो आपको यहाँ पर सिंपल में मिल गया dy/dx इज इक्वल टू -x अपान y। ये आपको टर्म यहाँ से मिल गया, ठीक है? ये टर्म आपको यहाँ से मिल गया। उम्मीद है आपको इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हमको चाहिए d2y/dx स्क्वायर भी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? जो आपका dy/dx निकल कर आया है, इस dy/dx का एक बार फिर से डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इसका जब हम लोग फिर से करेंगे, अगली स्लाइड में करें कि यहीं पर करें? अगली स्लाइड में करें, ठीक है? तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपका dy/dx है, जो आपका dy/dx है, ये आपका क्या है? -xy है ना? क्या है? -x अपान y है। तो इसका लोग हम लोग दोबारा जब करेंगे, तो आपका क्या होगा? d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? y को आप लोग ये आपका u अपान v के रूप में है, यानी डिवाइड के रूप में है, तो हम लोग क्या करेंगे? जो आपका पूरे का है, जो आपका नीचे का हर है, उसका हम लोग क्या कर देंगे? y स्क्वायर कर देंगे। ये आपका क्या? y को रोक लेंगे, x का करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये आपका माइनस चल रहा है, ठीक है? y को रोक लेंगे, x का करेंगे तो हमको 1 मिल जाएगा, ठीक है? और फिर आपका क्या है? फिर माइनस में आपका क्या है? x को आप लोग क्या करो? रोक लो, और y का जब आप लोग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? dy/dx, यही तो मिलेगा। तो कहोगे हाँ भैया हमको dy/dx मिलेगा, ठीक है? तो अब देखो d2y/dx स्क्वायर हमको यहाँ पर क्या मिल गया? तो d2y/dx स्क्वायर जो हमको मिला, ये आपका हमको क्या मिला? तो यहाँ से हमको मिल गया माइनस का है, और ये आपका y माइनस x चल रहा है, और dy/dx की वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या निकाली? तो dy/dx की वैल्यू हम लोगों ने निकाली -x अपान y। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे? यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि जो आपका dy/dx है, इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे? तो इसके स्थान पर हम लोग लिख देंगे -x, और नीचे क्या चल रहा है आपका? y चल रहा है, और फिर पूरे का नीचे स्क्वायर चल रहा है, ठीक है? फिर आपका क्या हुआ? d2y/dx स्क्वायर इक्वल किसके हो गया?
तो ये आपका इक्वल हो गया आपका माइनस का वाई, ये आपका एक्स का एक्स से जब गुणा होगा तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका क्या हुआ वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपान में क्या चल रहा है आपका वाई चल रहा है, नीचे आपका क्या है तो कहोगे भैया वाई स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका क्या आएगा, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका आएगा, यानी इसका हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या चल रहा है, तो आपका ये आपका क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस में क्या है आपका एक्स स्क्वायर अपान में क्या है आपका वाई, और नीचे आपका जो वाई है इसका जब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा वाई क्यूब हो जाएगा, यानी आपको जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आपको मिली, ये वैल्यू आपको क्या मिल गई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अपान में क्या है वाई क्यूब। अब देखो जो आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसकी जो वैल्यू आपको है, इसको आपकी वैल्यू आपको यहाँ पता है, यानी जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसकी जो वैल्यू आपको पता है वो क्या है ए स्क्वायर है। तो अगर मैं कहूँ कि जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसके स्थान पर मैं क्या रख दूं ए स्क्वायर रख दूं, तो कोई दिक्कत, तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिला, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, तो यहाँ से हमको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर अपान वाई क्यूब मिल गई। ठीक है, अब देखो फार्मूला हमको क्या पता था, तो फार्मूला हमको क्या पता था, फार्मूला हमको पता था रो इज इक्वल टू क्या पता था, रो इज सॉरी रो डेल बता दिए। ठीक है, हमको फार्मूला क्या पता था, तो फार्मूला हमको पता था रो इज इक्वल टू क्या पता था, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू अपान में क्या चल रहा है आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये तो चल रहा है, तो कहोगे हाँ भैया। तो अब सारी की सारी वैल्यू जो हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली है, जो हमने डी टू वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली है, उन सारी वैल्यू को हम लोग अब रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोगों ने वैल्यू रखा तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप लोगों ने क्या निकाली थी, तो कहोगे भैया जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी वो आपकी क्या थी, माइनस एक्स अपान वाई थी। तो हम लोग क्या रख देंगे, हम लोग लिख देंगे जो आपकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, ये आपकी क्या है माइनस एक्स अपान क्या है वाई का स्क्वायर, और ऊपर क्या चल रहा है आपका थ्री बाई टू, और अपान डी टू वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप लोगों ने क्या निकाला, तो इसकी जो वैल्यू आप लोगों ने निकाली, इसकी वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर क्या निकाली है, तो निकाली है ए स्क्वायर अपान वाई क्यूब, क्या निकाली है आप लोगों ने, तो कहोगे भैया ए स्क्वायर अपान में क्या निकाली है वाई क्यूब। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको मिल जाएगा वन प्लस, यहाँ पर आपका क्या है माइनस का वर्ग होगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर अपान क्या मिलेगा आपको वाई स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू अपान में क्या है आपका ए स्क्वायर अपान वाई क्यूब। इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, इसका हम लोग एलसीएम ले ले। ठीक है, तो एलसीएम जो हम लोग लेंगे तो हमको मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस में क्या है आपका एक्स स्क्वायर अपान में क्या चल रहा है आपका वाई स्क्वायर। ठीक है, और पूरे की पावर क्या चल रही है आपकी थ्री बाई टू चल रही है पावर। ठीक, अपान में क्या आपका ए स्क्वायर, जो आपका ये ए स्क्वायर अपान वाई क्यूब था, इसको हमने क्या किया ऊपर जब हम लोग लेकर गए, कहाँ ऊपर जब हम लोग लेकर गए तो ऊपर में क्या हुआ, जो आपका ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर ए स्क्वायर आपका क्या हुआ गुणा में चला गया, और ये वाई क्यूब जो आपका वाई क्यूब था, वाई क्यूब का गुणा अभी ऊपर मत ले जाओ। ठीक है, ये वाई क्यूब कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, हम ए स्क्वायर को कर दिए ऊपर, ये आपका जो वाई स्क्वायर था, ये वाई क्यूब था, ये कहाँ चला गया आपका, तो वाई क्यूब आपका ऊपर चला गया, कहाँ चला गया आपका वाई क्यूब आपका ऊपर चला गया। ठीक, कहाँ चला गया ऊपर चला गया, और नीचे आपका क्या बचा, तो नीचे आपका बचा ए स्क्वायर। ठीक है, क्या बचा ए स्क्वायर। ठीक है, क्या बचा आपका ए स्क्वायर। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है, तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीजें हमको सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, तो यहाँ से हमको मिल गया वाई क्यूब और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान में क्या है आपका ए स्क्वायर को बाहर ही कर दो। ठीक है, ए स्क्वायर को बाहर ही कर दो, वाई स्क्वायर के साथ मत लो, तो ए स्क्वायर को हम लोग बाहर ही कर दें। ठीक है, क्योंकि अभी काटने में हमको आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपका ए स्क्वायर है इसको हम लोग बाहर कर रहे हैं, और नीचे आपको क्या मिल रहा है ए स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर मिला, और पूरे की पावर क्या है आपकी थ्री बाई टू है। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है, तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीजें हमको सारी चीजें समझ में आ रही है। अब देखो जो आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसकी वैल्यू अब आप लोगों ने क्या की ए स्क्वायर लिखी थी, तो यहाँ पर भी आप लोग क्या करेंगे, जो आपका वाई क्यूब है अपान ए स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखा रहने दो, और जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आप लोग क्या लिख दो, तो इसकी वैल्यू आप लोग ए स्क्वायर लिख दो, तो ए स्क्वायर अपान क्या हुआ, ए स्क्वायर की पावर क्या हो गई थ्री बाई टू हो गई। अब देखो यहाँ पर आपका स्क्वायर है, तो ये आपका जैसे ए स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या ए अपान वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और जब ए अपान वाई स्क्वायर लिख लिख देंगे तो आपको क्या पता है कि ए अपान वाई स्क्वायर जब हम लोगों ने लिख दिया, इसकी पूरी पावर आपका क्या है थ्री बाई टू है, तो ये आपका ये टू और ये टू आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, तो आपको मिल जाएगा वाई क्यूब अपान
वाई क्यूब अपान ए स्क्वायर, यहाँ पर आपकी ये वैल्यू पूरी खत्म हो गई, तो आपको क्या मिला, तो यहाँ से आपको मिल गया ये आपका जो 2 था ये आपका कैंसिल हो खत्म हो गया, तो आपका क्या मिला ए अपान वाई, क्या मिला ए अपान केवल वाई मिला, स्क्वायर नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या मिला ए अपान वाई मिल गया, ठीक है, ए अपान क्या मिल गया, वाई मिल गया, ठीक, ए अपान वाई मिल गया, और यहाँ से आपका जो ये 2 था आपका इस 2 से पूरे कैंसिल हो गया, तो आपको बचा क्या, तो आपकी पावर 3, और जब यहाँ से आप निकालेंगे तो वाई क्यूब अपान ए स्क्वायर इंटू में क्या है आपका अब ए क्यूब अपान वाई क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए क्यूब अपान वाई क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ये वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका ए क्यूब से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका क्या, तो केवल आपका ए बचेगा, यानी ये आपका क्या है ए क्यूब में केवल क्या बचेगा आपका ये बचेगा, तो ये आपका जो ये निकल कर आया है यही आपका क्या होता है रेडियस ऑफ कर्व होता है। और आपको पता होगा कि आप लोगों ने जब क्लास 12th में आप लोगों ने सर्कल का जो आपका इक्वेशन होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला बताया गया था कि जो इसका आपका सर्कल का इक्वेशन होता है इसकी जो वैल्यू आप लोग पुट करेंगे, मतलब सर्कल का जो इक्वेशन होता है ये आपका इसका जो रेडियस होता है सर्कल का ये क्या होता है आपका ए ही होता है, ठीक। तो हमने क्या किया इस माध्यम से इस फार्मूले के मैथमेटिकली जो आपका होता है फार्मूला, इस माध्यम से हमने क्या किया इस सर्कल के जो आपका इक्वेशन था, ये इक्वेशन जो आपका सर्कल का था इसका हमने क्या किया क्या ज्ञात कर दिया, तो इसका हम लोगों ने ज्ञात कर दिया रेडियस। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। देखो जो आपका ये इक्वेशन दिया गया था इस इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फार्मूले की सहायता से सॉल्व करेंगे, तो फार्मूले में हमको डी वाई बाई डी एक्स और डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिया गया है ना। सबसे पहले हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके बाद हमको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब दोनों वैल्यू हमको पता हो गई फिर हम लोगों ने क्या किया सारी की सारी वैल्यू को यहीं पर रख दिया, और थोड़ा सा कैलकुलेशन था कैलकुलेशन हम लोगों ने कर दिया, और सब हमको क्या हुआ पता हो गई वैल्यू। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो ये तो क्वेश्चन था हमारा किस पे, जब आपको फंक्शन में दे दिया गया। अगर आपको क्या हुआ कि आपको कोई चीज आपको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में दे दिया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसका हम लोग एक क्वेश्चन में ले लूं, आपको एक क्वेश्चन आपको करवा दूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपका क्या है, तो क्वेश्चन एक मैं आपको ले लूं, ठीक है। जैसे कहा कि x इज इक्वल टू आपका क्या है ए कॉस टी, क्या है आपका x इज इक्वल टू ए कॉस टी, और y इज इक्वल टू क्या दे दिया, y इज इक्वल टू दे दिया आपको ए साइन टी, ठीक है। या आपको कोई दो इक्वेशन दे दिए, ठीक है। या आपको मतलब कोई एक्स की वैल्यू आपको दे दी और वाई की वैल्यू दे दी। अब आपको क्या है पता है कि जो अभी आप लोगों ने निकाला था, जो आपने अभी इक्वेशन लिया था, इसी इक्वेशन का वो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। मैंने क्या किया है जो आपका ये फंक्शन था या एक फंक्शन के रूप में था, फिर हमने इसका रेडियस निकाला है, ठीक है। फिर हमने इसका रेडियस निकाला है और इसी का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया है, ये ले लिया है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया है, तो इसका जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है हमने क्या लिया है, हमने पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ले लिया है x इज इक्वल टू ए कॉस टी और y इज इक्वल टू ए साइन टी। तो आपको पता है कि जो आपका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होता है इसका जो फार्मूला होता है इसमें हम लोग रेडियस कैसे निकालते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो रो इज इक्वल टू आपका क्या होता है, तो कहोगे भैया जो इसका फार्मूला होता है इसका जो फार्मूला आपका क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आपका होता है एक्स डैश का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होता है आपका वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी वाई डैश का स्क्वायर, अपान में क्या होता है 3/2, ठीक, अपान में नहीं मतलब पावर क्या होती है 3/2, और नीचे अपान में क्या होता है आपका एक्स डैश और क्या होता है वाई डबल डैश इंटू में वाई डबल डैश, और माइनस में आपका क्या होता है वाई सिंगल मतलब वो जो आपका वाई वाई डैश और इंटू में क्या है आपका एक्स डबल डैश, यानी एक्स का सिंगल डेरिवेटिव वाई का डबल डेरिवेटिव का गुणा होगा माइनस वाई का सिंगल डेरिवेटिव एक्स का डबल डेरिवेटिव का गुणा होगा, फिर जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को हम लोग इसी फार्मूले पर रख देंगे और हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो आपको एक्स मिला है इसका हम लोग क्या करेंगे सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जब इसका हम लोग सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा माइनस ए साइन टी, यानी कॉस टी का आपका क्या हो जाएगा ए साइन टी हो जाएगा, ठीक। अब एक्स जो आपका सिंगल डेरिवेटिव था इसका हम लोग क्या निकालना है डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका जब हम लोग डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका जो डबल डेरिवेटिव होगा ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का ए कॉस टी हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा माइनस का, यानी ए जो आपका ए साइन टी था इसका हम लोगों ने क्या किया, जब डेरिवेटिव निकाला इसका हम लोग डिफरेंशिएशन किया तो साइन टी का आपको क्या मिल गया माइनस का कॉस टी मिल गया, ठीक। अब देखो जो आपका वाई है, y का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, तो y का हम लोग जब सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिल जाएगा a cos t मिल जाएगा, यानी a sin t का जब हम लोगों ने किया तो हमको क्या मिल गया a cos t मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग y डबल डैश निकाल रहे हैं तो y डबल डैश आपका क्या होगा, तो y डबल डैश आपका हो जाएगा माइनस का a sin t हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का a sin t हो जाएगा। अब आपको x डैश की वैल्यू पता हो गई, y डैश की वैल्यू पता हो गई, x डबल डैश की वैल्यू पता हो गई, y डबल डैश की वैल्यू पता हो गई। आप सारी की सारी वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में जो आपका कर्व का रेडियस होता है वो आपको पता हो जाएगा। देखो
देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, रो इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है एक्स डैश का स्क्वायर। तो एक्स डैश आपका क्या है, तो कहोगे भैया माइनस का ए साइन टी। तो यहाँ से माइनस ए साइन टी का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी। ये तो मिलेगा, तो कहोगे भैया हाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। प्लस में क्या है आपका, तो प्लस में है आपका वाई डैश का स्क्वायर। तो जब आप वाई डैश करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। या आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। और पूरे की पावर आपका क्या है, तो पूरे की पावर आपकी 3/2 है। ठीक है, 3/2 है अपान। अब देखो अपान क्या चल रहा है आपका, अपान में चल रहा है एक्स डैश इंटू में क्या है, वाई डबल डैश। यानी जो आपका ये एक्स डैश है, इस एक्स डैश का आपका गुणा किसके साथ हुआ है, तो इसका गुणा हुआ है आपका वाई डबल डैश के साथ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जब ए साइन टी का ए साइन टी के साथ गुणा होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी मिल जाएगा। और फिर आपका जो माइनस में क्या है, आपका वाई डैश का एक्स डबल डैश के साथ गुणा हुआ है। यानी इसका आपका मल्टीपल किसके साथ हुआ है, इसके साथ हुआ है। तो आप जब इसका करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको ये आपका यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी मिल जाएगा। उम्मीद है आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि ए स्क्वायर आप यहाँ से कॉमन ले लो, ए स्क्वायर आप यहाँ से कॉमन ले लो। तो यहाँ से जब आप ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो जब आप यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी प्लस में क्या है आपका कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, प्लस में आपका क्या है, तो कॉस स्क्वायर टी। और पूरे की पावर आपकी क्या चल रही है, पूरे की पावर आपकी चल रही है 3/2। 3/2 चल रही है ना, तो कहोगे हाँ भैया 3/2 चल रही है। और यहाँ पर अगर आप ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर टी और प्लस क्या है आपका कॉस स्क्वायर टी। ये आपकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस ए स्क्वायर को कॉमन लिया। और दूसरी बात आपको यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या है, 3/2 है, इसकी पावर 3/2 लगी हुई है। तो ये आपका जो ए स्क्वायर है, जैसे ए स्क्वायर आपको लिखा है कहीं, इसकी पावर अगर आपको 3/2 दी जाती है तो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये क्यूब हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आपकी किस में बदल जाएगी, तो भैया ये वैल्यू जो आपकी होगी ये क्यूब में बदल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं रो की वैल्यू रखूँ तो आपका ये ए स्क्वायर से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, तो कहोगे भैया ए मिलेगी। ठीक है, ए क्यूब से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ तो आपको वैल्यू ए मिल गई। अब यहाँ से साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी वैल्यू एक हो गई। ठीक है, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू क्या हो गई, एक हो गई। ठीक है, इसकी पावर अगर 3 करोगे तो एक एक ही आ जाएगा। ठीक है, एक की पावर चाहे जितनी कर दो आपको वैल्यू एक ही मिलेगी। तो यहाँ से आपको क्या मिला, जो रो की वैल्यू है, यहाँ से भी आपको रो की वैल्यू क्या मिल गई, ए ही मिल गई। ठीक है, यानी जो आपने अभी सर्कल का इक्वेशन लिया था, उस सर्कल का इक्वेशन का अगर आप लोगों ने क्या किया, उसके उसका अगर फंक्शन आप लोगों ने फंक्शन की सहायता से अगर आपने उसके रेडियस को निकाला तो भी आपको ए ही मिला। और अब जब आप उस सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से अगर आप उसके इक्वेशन को निकालते हैं तो भी आपको ए ही मिला। ठीक है, तो ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज आप थोड़ा सा लाइक कमेंट और शेयर कर दिया करो दोस्तों के पास। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को मतलब होमवर्क देता हूँ। अगर आपसे ये नहीं होता है तो प्लीज आप कमेंट करके बताना, मैं अगली क्लास में इसको बता दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, तो क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड द रेडियस कर्वेचर कर्वेचर रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल 1। ठीक है, इसको आपको निकालना है। यानी आप क्या करना, सबसे पहले आपको क्या करना, इसका जो आपने रो इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है ना, रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 अपान में क्या चल रहा है आपका, तो आपका d2y/dx स्क्वायर चल रहा है ना। सबसे पहले आप इसका क्या निकालना, तो सबसे पहले आप इसका dy/dx निकालना। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करना, इसका d2y/dx स्क्वायर निकालना। ये दोनों वैल्यू जब आप निकाल लेंगे, ये दोनों वैल्यू आप लोग जब निकाल लेंगे तो ये दोनों वैल्यू को आप लोग क्या रखना, इन दोनों वैल्यू को आप लोग इस जो आपका फार्मूला होता है फंक्शन का, इस फार्मूले में अगर आप रख दोगे तो ये फार्मूले में जैसे ही रखोगे तैसे ही वैल्यू आपकी तुरंत आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जैसी भी क्लास आपको लगती है, इसका मैं आंसर बता दूं, इसका जो आंसर है आपका, इसका आंसर आपका आएगा 1/√2। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, तो 1/√2 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जैसी भी आपको ये क्लास लगती है प्लीज आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि हाँ भैया ये चीज हमको यहाँ पर नहीं समझ में आई। ठीक है, आज की इस क्लास थोड़ी छोटी मतलब रखता हूँ, थोड़ा मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, बट आज की क्लास छोटी है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी आप लोगों से। आप लोग मैनेज कर लेना थोड़ा सा। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है प्लीज आप कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।